देवगिरी किला, जिसे अब दौलताबाद किला के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित इस किले का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। इसे 12वीं शताब्दी में यादव राजवंश के राजा भिल्लम ने बनवाया था। यह किला अपने समय का उत्कृष्ट इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्रतिभा का बेहतरीन उदाहरण है। देवगिरी किला न केवल एक सैन्य दुर्ग था, बल्कि एक समृद्ध राजधानी भी, जो अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत के लिए जाना जाता था। 14वीं शताब्दी में यह किला तुगलक वंश के दौरान भी राजधानी बना, जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी यहाँ स्थानांतरित कर दी थी। देवगिरी किला अपनी बेहतरीन संरचना और अभेद सुरक्षा तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। किला पहाड़ की चोटी पर स्थित है और चारों ओर से खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है, जिससे इसे जीत पाना लगभग असंभव था। इसकी सुरक्षा प्रणाली में धूर्तता से बनाए गए खाई, गुप्त मार्ग और भ्रमित करने वाले मोड़ शामिल थे, जो दुश्मनों को उलझाए रखते थे। किले में प्रवेश करने वाले हर रास्ते पर अनेक मोड़ और घुमाव थे, ताकि आक्रमणकारियों को अंदर पहुंचने में कठिनाई हो। इसके अलावा किले के मुख्य द्वार के पास एक गहरा खाई था, जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था ने इसे दक्षिण भारत का सबसे सुरक्षित किला बना दिया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी किले को दौलताबाद नाम दिया और इसे दिल्ली की राजधानी बना दिया था। उन्होंने दिल्ली से पूरी राजधानी को इस किले में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। यह कदम बहुत विवादास्पद था और अंततः असफल रहा, क्योंकि दौलताबाद का स्थान दिल्ली से बहुत दूर था और इस बदलाव से बहुत सी असुविधाएं उत्पन्न हुई। इस प्रयास के दौरान लाखों लोग को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया, जो कि एक अत्यंत कठिन और दुर्लभ कदम था। हालांकि तुगलक का यह प्रयास असफल हो गया और राजधानी को कुछ ही समय बाद वापस दिल्ली लाना पड़ा। देवगिरी किला न केवल सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसका स्थापत्य भी अद्वितीय था। किले के अंदर कई राजमहल, मंदिर और मस्जिदें हैं, जो तत्कालीन स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण हैं। किले के अंदर चांद मीनार एक विशाल मीनार है और जमा मस्जिद प्रमुख आकर्षण है। चांद मीनार को बहमनी सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया था और यह मीनार इस्लामिक वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा किले में जल संचयन के लिए कुंड और विशाल भंडार गृह बनाए गए थे, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में किला लंबे समय तक आत्मनिर्भर रह सके। आज के समय में देवगिरी किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। पर्यटक किले की अभेद दीवारों, पुरातन स्थापत्य कला और इसके चारों ओर फैले प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। किले की चोटी से देखने पर आसपास के क्षेत्रों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसके साथ ही देवगिरी किला भारत के मध्ययुगीन इतिहास का एक अहम हिस्सा है, जो हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है।